इंदौर में हिंदू लड़कियों को फंसाने और निकाह के बाद उन्हें देह के व्यापार में धकेलने की बड़ी साजिश सामने आई है। लव जिहाद के इस केस में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी भी शामिल है, उस पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। केस दर्ज होने के बाद अनवर कादरी फरार हो गया है। वही ये मामला सामने आने के बाद लव जिहाद पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में बीजेपी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बयान जारी किया है, जिसका विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोप से दिखाई दे रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया है इन बयानों में। जीतू पटवारी जी को शर्म बची है कि सारी के सारी तेल लेने चली गई। क्या आप कांग्रेस अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने के लिए हमारी हिंदू बहन बेटियों के दामन पर हाथ डालेगी? क्या कांग्रेस के पार्षद अब लव जिहाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसकी फंडिंग करने का काम करेंगे? यदि आप में शर्म बची हो तो तत्काल उस अनवर कादरी जैसे गुंडे को कांग्रेस से बाहर निकालिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार लव जिहादियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, कल 2 मुस्लिम युवक पकड़ाते हैं और वो कबूलते हैं कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत द्वारा उन्हें हिंदू बहन बेटियों से बहला फुसलाकर शादी करने के एवज में फंडिंग की जा रही है। क्या कांग्रेस का हाथ अब लव जिहादियों के साथ हो गया? आज मैंने माननीय पुलिस कमिश्नर इंदौर को एक पत्र लिखकर मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से लव जिहाद के खिलाफ एसआईटी के गठन की बात की है, उसके तहत इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो और अनवर कादरी जैसे गुंडों के किस तरह से कमलनाथ सरकार में रिवॉल्वर का लाइसेंस प्रदान किया गया, उस फाइल की भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय सियाराम। मैं हमारे आदरणीय महापौर श्री पुष्पमित भार्गव जी एवं हमारे इंदौर शहर के संभायुक्त दीपक सिंह जी से मैं एक विषय बताते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जो पार्षद वार्ड क्रमांक 58 के अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत के नाम से जाने पहचाने, इनके ऊपर कई आपराधिक प्रकरण हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था पाकिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगवाए थे, उसमें भी जेल गए थे। दूसरा, लव जिहाद का जो मामला है, इस प्रकार से इन्होंने जो समाज में गंदगी फैलाने का काम करा और लव जिहाद के नाम पर ऐसे कृत्य कराना और इस प्रकार का इंदौर शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी शर्म उस समय कहां गई थी जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, जो सेना इस देश के हर नागरिक के लिए आन बान शान का विषय है। आपके मंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री जी नेताओं की चरण वंदना कर रहे थे, सेना का अपमान कर रहे थे, तब आपकी शर्म कहां गई थी? तब आपने बयान जारी क्यों नहीं करा कि नेता लोगों ने गलत काम किया है? निश्चित रूप से शर्म तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को आना चाहिए, जो धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे लोगों को भिड़ाने की कोशिश करते हैं। अनवर कादरी जी वाला मामला 100% झूठा है। ये बिला वजह हमारे पार्षद को फंसाया जा रहा है। दरअसल इंदौर की बाणगंगा थाने की पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ा, जिनका नाम है साहिल शेख और अल्तफ। इन दोनों ने जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। इंदौर के बाणगंगा थाने के टीआई सियाराम गुजर ने बताया कि एक युवती थाने में शिकायत करने के लिए आई थी। उसने आरोपी साहिल शेख के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज करवाया। इसके कुछ देर बाद एक और युवती थाने पर आई और उसने एक दूसरे युवक के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज करवाया।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी को भी सह आरोपी बनाया गया है। इस पूरे षड्यंत्र में वह मुख्य व्यक्ति है। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को अनवर डकैत के नाम से भी जानते हैं। उस पुलिस ने लव जिहाद में आरोपियों की मदद करने और हिंदू लड़कियों को देह का व्यापार कराने के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज किया। बाणगंगा थाने के टीआई सियाराम गुर्जर ने बताया कि आरोपियों ने यह बात बताई कि कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए लाखों रुपए देता था। इसमें से एक आरोपी को 1 लाख और दूसरे को 2 लाख रुपए दिए गए थे। इन पैसों से आरोपी हिंदू लड़कियों को महंगे गिफ्ट दिलवाते। देखिए, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया अनवर कादरी के, और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से ऊपर नहीं है। अगर उसके कृत्य में क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है तो निश्चित तौर पे क्रिमिनल केसेस का उसमें उसको एक्यूज़ बनाया जाएगा, को एक्यूज़ बनाया जाएगा। और भी चीज़ें हमारी विवेचना का हिस्सा है। हमारे जो थाना प्रभारी टीआई बाणगंगा है उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी हर निटी-ग्रिटी पे हम फोकस करेंगे, और हमारे जो एसीपी साहबान हैं और डीसीपी साहबान हैं लगातार इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। दोनों आरोपियों ने बताया कि निकाह करके जब हम उन दोनों लड़कियों को मुस्लिम बना देते तो हमें पार्षद अनवर कादरी लाखों रुपए देता। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी पार्षद से 10 से 12 मुलाकात कर चुके थे। वह किश्तों से उससे 3 लाख रुपए ले चुके थे। साहिल और अल्ताफ ने पुलिस को बताया कि हमें इंस्टाग्राम पर अर्जुन और राज के नाम से प्रोफाइल बनाई। इसके बाद हिंदू लड़कियों को फंसाना शुरू किया। जब हम दोनों से 2 हिंदू लड़कियां फंस गई तो हम पार्षद अनवर कादरी के पास पहुंचे। हमें पता था कि पार्षद हिंदू लड़कियों को फंसाने पर बहुत पैसा देता है। दोनों ने बताया कि जब हम पार्षद के पास पहुंचे तो उसने मोबाइल में हिंदू लड़कियों के फोटो देखे और इसके बाद हमें पैसे भी दिए। इन पैसों से हमने लड़कियों को महंगे मोबाइल दिलाए और खूब गिफ्ट दिए। हम उन्हें घुमाने भी ले जाते थे। पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ है? बुनियाबाबा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता है? काम कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है मेरा, अल्ताफ साहब। पापा का नाम बोल। मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मंजूर आश्रम पे। काम क्या करता है? कलर का काम करता हूँ। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको। कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए। बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। ले फोटो वीडियो बता। कहाँ की लड़की है? मंदिर और बता। कितना टाइम हो गया तेरे को? बात कर दो। हाँ 5-6 साल बता। लोग बता रहा हूँ। तेरे साथ तो लेता फोटो। पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत पर पूर्व से कई दर्जनों मामले दर्ज है। अनवर कादरी पहले कई तरह के व्यापार कर चुका है। बाद में वह राजनीति में आया और कांग्रेस में शामिल हुआ। पिछले साल 24 फरवरी 2024 को अपने पड़ोसी से हुए विवाद के बाद वह अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर घर में घुस गया। इसके बाद पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पार्षद कादरी जेल भी जा चुका है। वहीं पिछली दोनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में भी सदर बाजार पुलिस ने पार्षद कादरी पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया था और जेल भेज दिया था। पुलिस के सामने यह बड़ा सवाल है कि पार्षद अनवर कादरी इतना पैसा कहां से लाता? एक लड़की को फंसाने के लिए वह लाखों रुपए दे रहा था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन प्रदेश के कई जिलों से बड़े बड़े लव जिहाद, धर्मांतरण और विशेष वर्ग के युवकों के द्वारा हिंदू लड़कियों को वर्गलाकर नशे का आदी बनाकर दुष्कर्म की कई वारदातें सामने आ रही हैं। हाल ही में भोपाल गैंगरेप केस और इंदौर के शूटिंग कोच मोहसिन का केस चर्चा में रहा।
इसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया। हालांकि अब तक इस मामले में किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर कांग्रेस के पार्षद पर क्या कार्रवाई होती है। क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्षद को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाते हैं? क्या अनवर कादरी का मामला तुल पकड़ेगा और उस पर बड़ी कार्रवाई होगी, या कांग्रेस हमेशा की तरह यह आरोप भी कहीं ना कहीं दबा देगी? इस पूरे मामले पर लाइव अपडेट्स के लिए, इस पूरे मामले की जानकारी के लिए, इस पूरे मामले की कार्रवाई के देखते रहिए राजीव टाइम्स।